वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके पास फिर लेकर आए हैं इशू ऑफ शेयर का पार्ट 5 वीडियो, और इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने, जिसमें कि शेयर्स को कैसे फॉरफीच करते हैं, उनकी कैसे एंट्रीज़ होती हैं, इस पर बच्चे जो है परेशान होते हैं। इसी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और उनको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कंपनी जो शेयर इशू करती है, उस शेयर को खरीदने वाला अगर उसकी जो पेमेंट होती है उस पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसे फॉरफीचर, उसे जो है कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉल्स इन एरियर्स। पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में ये बताया गया था कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। तो जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स को पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो वो हो जाता है कॉल्स इन एरियर्स, और जब कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है तो वो शेयर कंपनी के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रह जाता है। तो अगर कंपनी चाहे तो उस शेयर को फॉरफीच कर सकती है। फॉरफीच का मतलब है कि उसे जब्त कर सकती है। कैसे कर सकती है? इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो आपने एक स्कूटर खरीदा और इंस्टॉलमेंट पे खरीदा। एक स्कूटर खरीदा और इंस्टॉलमेंट पे खरीदा। इस स्कूटर की प्राइस है 20,000 रुपीज़। आपने इसको जो पे करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 5,000, 5,000, 5,000 एंड 5,000। अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पेड कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पेड कर दी, लेकिन तीसरी आपने पेड नहीं की और चौथी आपने पेड नहीं की, अगर ऐसा होता है तो आमतौर पर क्या होता है कि कंपनी आपको रिमाइंडर करती है कि भाई आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं, आप उसको पेड करिए। अगर रिमाइंडर के बाद भी तुम उसे पेड नहीं कर पाते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी आपका स्कूटर उठाकर ले जाएगी। क्या करेगी? आपका स्कूटर ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि वह एसेट्स में ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती है जब तक कि आप फाइनल पेमेंट नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो इंस्टॉलमेंट पेड करने में एरर होने पर कंपनी आपका स्कूटर ले जाती है उठा करके, जिसको कहते हैं जब्त कर लेती है, रिपोज कर लेती है, वही कंडीशन यहाँ पर शेयर के लिए भी होती है। कैसे होती है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। सपोज करो कि मिस्टर ए 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each. He paid 2 on application, 3 on allotment, and not paid 2 rupees on first call and 3 rupees on second call. इसको बढ़िया समझना। एक शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर खरीदे। कंपनी ने कितने इशू किए इस पर भी हमने चर्चा नहीं की। एक शेयर होल्डर है जिसने कितने खरीदे? 100 शेयर खरीदे। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का है। उसने एप्लीकेशन का 2 रुपीज़ पेड कर दिया, अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ पेड कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल आई तो फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं कर पाया, और सेकंड कॉल आई तो सेकंड कॉल का पैसा पेड नहीं कर पाया। इस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी जो पैसे मिल गए उसको लेकर के बाकी जो नहीं मिले उसको छोड़ दे और उसको ऐसे ही रहने दे, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में क्लियरली कह रखा है कि वो शेयर्स को फॉरफीच करने का अधिकार अपने पास सेफ रखे हुए है, यानी कि वो उसको यूज़ कर सकती है समय आने पर, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उन शेयर्स को या उन शेयर्स को जिन पर एरर्स हुए हैं, क्या हुए? एरियर्स हुए हैं जिन पर, उन शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफीच कर सकती है।
और फॉरफीच करने का मतलब होता है कि जब्त कर लेना। क्या करना मतलब जब्त कर लेना, यानी कि छीन लेना। शेयर होल्डर से उस शेयर्स को छीन लिया जाएगा, क्योंकि एरियर्स हो जाने के बाद जो है डिविडेंड तो मिलता नहीं है। अगर आपने एरियर कर दिया तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो फिर वो डेड शेयर हो जाते हैं। जिसके पास रहते हैं उसके लिए भी डेड शेयर हो जाते हैं। तो बस इतना है कि कंपनी चाहे तो उस शेयर को वापस ले सकती है, और वापस लेने के बाद कंपनी उसके कई यूज़ कर सकती है, उसको फिर से इशू कर सकती है, या फिर उसको डेट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करनी है फॉरफीचर पर। तो फॉरफीचर का मतलब है हरण। क्या मतलब होता है? हरण करना या फॉरफीचर करना या जब्त करना। अब इसे करते कैसे हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, अब इस पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो एक प्रोसीजर है इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी होती हैं। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज अब हम लोग देखेंगे। इसको देखिए, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यहाँ भी दो कंडीशन होंगी, आपकी जो है प्रीमियम वाली अलग होगी और एट पार वाली अलग होगी। अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं। इसका जो एंट्री होता है वो होता है एंट्री को गौर से देखिए। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब यहाँ पर ये एंट्रीज तो हो गई, इसको लर्न भी कर लेंगे, कुछ इजी एंट्री है। इसकी अमाउंटिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है जितना कॉल हुआ है उस कॉल की अमाउंट से यहाँ पर एंट्री होगी। फॉरफिटेड शेयर में क्या एंट्री होगी, जो पैसा हमें मिल गया है, अमाउंट विच रिसीव्ड। और कॉल्स इन एरियर्स जैसा आप सब जानते हैं वो पैसा जो नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पर जितनी कॉल हुई है उतने से यहाँ पर जो पैसा रिसीव हो गया है उससे, और यहाँ पर जो पैसा नहीं रिसीव हुआ है उससे, जो कि ऑलरेडी कॉल इन एरियर में आपके पास पहले से ही लिखा रहेगा, वो यहाँ पर लिखा जाता है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने एंट्री नोट कर ली होगी। अब यहाँ पर गौर करना है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंपनी फॉरफिट्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या है, एक कंपनी है उसने 100 शेयर फॉरफिच किए हैं, इशू नहीं किए हैं। गौर करने वाली बात है, यहाँ पर केवल और केवल हम लोग फॉरफिच की एंट्री करने वाले हैं। तो एक कंपनी है जिसने 100 शेयर 10 रुपये वाले फॉरफिट किए हैं, और ये जो शेयर थे ये फुल्ली कॉल्ड अप थे। कौन से शेयर थे ये फुल्ली कॉल्ड अप थे। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि अगर इस शेयर्स पे, जो कि दिया नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, 10 रुपये का है, तो अगर मान लो 5 रुपये एप्लीकेशन पे रहा होगा, और अगर 2 रुपया अलॉटमेंट पे रहा होगा, और अगर 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे रहा होगा, तो ये पूरी की पूरी मिला करके 10 हो रहा है। ये पूरा 10 रुपीज़ का कॉल हुआ है। बात समझ में आ रही है। कॉल फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब जरूर समझ लेना क्या होता है, नहीं गड़बड़ हो जाती है। फुल्ली कॉल्ड अप यानी 10 रुपये पूरी कॉल किए गए हैं। अगर यहाँ पर कहता कि 7 रुपीज़ कॉल्ड अप, यानी कि 7 रुपये तक कॉल किया गया है। बात समझ में आ रही है।
क्वेश्चन क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप यानी पूरा पैसा कॉल किया गया, कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ कॉल किए हैं। जब मैंने आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंडीशंस होते हैं शेयर्स के, उसमें जो है कैपिटल्स भी अलग अलग होती हैं। इसकी आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा कि कैपिटल कितने तरीके की होती हैं, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, तो उनमें ये चीज़ आती है, वो आगे वाली क्लासेस में आपको मिलेगा। अभी बात करने की सिर्फ इतनी है कि फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि पूरा पैसा कॉल किया गया है। 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 रुपये कॉल किए गए हैं, या फिर अगर 100 रुपये का शेयर होता या कुछ भी होता तो पूरा पैसा कॉल किया गया है, यही हमारा फुल्ली कॉल्ड अप होता है। तो फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ, पूरा 10 रुपये कॉल हुआ है, फुल्ली 10 रुपीज़ कॉल हुआ है। अब इसको और समझते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द शेयर होल्डर हैज़ फेल्ड टू पे, शेयर होल्डर फेल टू पे यानी कि उसने पैसा नहीं पे किया। द अलॉटमेंट मनी, अब क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी की अमाउंट क्या है, 2 रुपये। उसने अलॉटमेंट मनी कितना नहीं पे किया, 2 रुपये नहीं पे किया। और उसने क्या नहीं पे किया, कॉल मनी ऑफ ₹3। क्या नहीं पे किया, कॉल मनी ऑफ ₹3, यानी कि उसने 10 रुपीज़ के शेयर्स में, शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का, उसमें से फुल्ली कॉल्ड था, उसमें से क्या नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो था 2 + 3 यानी कि 5 रुपीज़। इसी को कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। ये 2 + 3 ये आपका 5 कॉल्स इन एरियर्स हो गया। अब बीच का डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली सी बात है कि स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा तभी उसकी कंडीशन, उसका नाम रजिस्टर में आया होगा, तो वो कॉल होती है अप्लीकेशन की। तो उसने अप्लीकेशन में कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट उसने फेल कर दिया, फर्स्ट कॉल उसने फेल कर दिया, तो उसने आखिर अप्लीकेशन में क्या पैसा दिया। तो डिफरेंस निकाल लो, 10 रुपीज़ टोटल फुल्ली कॉल्ड अप था, 5 रुपीज़ का कॉल इन एरियर हो गया, तो निश्चित बात है कि बीच में 5 रुपीज़ आपके ऐसे हैं जो कि रिसीव्ड हैं। क्या है ये, रिसीव्ड। तो ये फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, ये रिसीव्ड हो गया, और कॉल्स इन एरियर को ही हम लोग कहते हैं नॉट रिसीव्ड। क्या कहते हैं इसको, नॉट रिसीव्ड। एंट्री मैंने जब लिखाई थी इसके पहले आपने नोट किया होगा, उसमें मैंने कहा था सबसे पहली एंट्री जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो आपका फुल्ली कॉल्ड अप से होता है, यानी जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होती है उससे होता है। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ होगा। रिसीव्ड अमाउंट से आपका क्या होता है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट रिसीव्ड अमाउंट से होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और कॉल्स इन एरियर्स क्या हो जाएगा आपका, नॉट रिसीव्ड अमाउंट से हो जाएगा। अब इसको आप लोग जरूर गौर करिएगा, इसको चाहो तो नोट कर लो कहीं पर। तो इस तरीके से जैसा हमने पहले कहा था कि टोटल फुल्ली कॉल्ड अप है 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ रिसीव्ड है और 5 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स में है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जर्नल एंट्री पहले इसको देखिए क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to calls in arrears account। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अमाउंटिंग कैसे होगी। अब यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कंपनी ने कितना कॉल किया था, पूरा की पूरा 10 रुपीज़ कॉल किया था, और शेयर कितने हैं कंपनी के, 100 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 10। क्या हो जाएगा, 100 × 10, क्योंकि फुली कॉल्ड अप हुआ है। अगर कम हुआ होता, 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ कॉल होता, तो हम यहाँ पर 7 या 8 से मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन में पूरा कॉल किया गया है, फुल्ली कॉल्ड है, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट लिखते हैं जो कि रिसीव्ड हो गया है। क्या हो गया है, जो रिसीव्ड हो गया है। तो रिसीव्ड क्या हुआ है हमारा, 5 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 5 = 500। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा।
अब इसके बाद टू कॉल्स इन एरर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरर्स अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगी? कॉल्स इन एरर्स अकाउंट में जाएगी जो नहीं रिसीव्ड हुई है। और क्या नहीं रिसीव हुई है? 2+3 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, यही नहीं रिसीव हुई है। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो नहीं रिसीव हुई है वही यहाँ पर जाएगी, और वो टोटल क्या हो गया? 5 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़। नाउ द टोटल एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 500, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 500 रुपीज़। क्लियर? अब इसको, इसी एंट्रीज को 2-3 बार 4 बार अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और भी समझ में आएगी। फिर से लास्ट में मैं एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ों को गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, कितने शेयर हैं, रेट क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फुल्ली कॉल्ड अप है या पार्टली कॉल्ड अप है। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हो सकते हैं, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन सी अमाउंट नहीं मिली, कौन सी अमाउंट में एरियर्स हुआ है, तो वो भी यहाँ पर बहुत अमाउंट इंपॉर्टेंट है देखना। तो 3 चीज़ें पता करनी है, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कितना कॉल हुआ है, जितना कॉल्ड अप हुआ है वो, कितना रिसीव हुआ है वो, और कितना नहीं मिला है वो। अगर इन 3 चीज़ों को अलग से फाइंड आउट कर लोगे तो फॉरफीचर की एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रीमियम वाली कंडीशन में फॉरफीचर की एंट्री के बारे में पढ़ेंगे।